दोस्तों, क्या दुनिया में एक बार फिर कोविड-19 का खतरा बढ़ रहा है? और क्या जो नया BA.3.2 सब वेरिएंट आया है वो पहले से ज्यादा खतरनाक और तेजी से फैलने वाला है? आखिर मौजूदा वैक्सीन इस नए वेरिएंट के सामने क्या कमजोर पड़ रही है? और आखिरी सवाल, क्या भारत को भी इससे डरने की जरूरत है या भी हालात नियंत्रण में? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ध्यान से देखिए और अंत तक जुड़े रहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी का स्पेशल सेगमेंट बिहाइंड द न्यूज। दोस्तों, कोविड-19 जब से दुनिया में आया तब से ये जाने का नाम नहीं ले रहा। हर बार जब लगता है कि अब हालात सामान्य हो जाएंगे, तभी वायरस का कोई नया रूप सामने आ जाता है और एक बार फिर चिंता बढ़ जाती है। यही वजह है कि वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट्स लगातार इस पर नजर बनाए रखते हैं। अब एक बार फिर चर्चा में है कोरोना वायरस का नया सब वेरिएंट BA.3.2, जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की तरह ही विकसित रूप माना जा रहा है। इसे कुछ जगहों पर सिकाडा सब वेरिएंट भी कहा जा रहा है। सिकाडा एक ऐसा कीड़ा होता है जो कई वर्षों तक जमीन के नीचे छिपा रहता है और अचानक बाहर निकलता है। ठीक उसी तरह ये सब वेरिएंट भी अचानक सामने आया और धीरे धीरे अलग अलग देशों में फैलता नजर आ रहा है। सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDS के मुताबिक BA.3.2 को पहली बार 22 नवंबर 2024 को दक्षिण अफ्रीका में पहचाना गया था। शुरुआत में ये बहुत सीमित स्तर पर था, लेकिन समय के साथ ये फैलकर 11 फरवरी 2026 तक कम से कम 23 देशों में पहुंच चुका है। इनमें डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देश शामिल हैं जो हेल्थ सर्विलांस के लिए जाने जाते हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो यहाँ ये सब वेरिएंट पहली बार 27 जून 2025 को सामने आया, जब एक यात्री नीदरलैंड से सैन फ्रांसिस्को पहुंचा। इसके बाद वैज्ञानिकों ने इसे वेस्ट वाटर यानी कि सीवेज जांच में भी पाया। ये एक महत्वपूर्ण संकेत होता है कि वायरस समुदाय में फैल रहा है, भले ही केस रिपोर्टिंग कम हो। दोस्तों, दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच इसके शुरुआती मरीज मिले और राहत की बात यह रही कि वो सभी ठीक हो गए। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। अमेरिका के करीब 25 राज्यों में BA.3.2 की मौजूदगी दर्ज की जा चुकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस सब वेरिएंट में 70 से 75 तक जेनेटिक म्यूटेशन पाए गए, जो इसे पुराने वेरिएंट से अलग बनाते हैं। यही म्यूटेशन इसे शरीर की इम्यूनिटी से आंशिक रूप से बचने में मदद कर सकते हैं, जिससे दोबारा संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने इस सब वेरिएंट को वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग की कैटेगरी में रखा है। इसका मतलब ये है कि अभी ये बहुत खतरनाक नहीं माना जा रहा, लेकिन इस पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि अगर स्थिति बदलती है तो तुरंत कदम उठाया जा सके। अब सवाल उठता है कि इसके लक्षण क्या हैं? डॉक्टरों के अनुसार BA.3.2 के लक्षण काफी हद तक पुराने ओमिक्रॉन वेरिएंट के जैसे ही हैं, लेकिन इसमें गले से जुड़े लक्षण ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जैसे गले में तेज खराश और जलन, गले में चुभन जैसा दर्द, नाक बंद होना या लगातार बहना, सूखी और तेज खांसी, बुखार और ठंड लगना, शरीर में दर्द और अत्यधिक थकान, स्वाद और गंध का कम हो जाना और कुछ मामलों में सांस लेने में हल्की दिक्कत भी शामिल। हालांकि राहत की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में ये सब वेरिएंट हल्के या मध्यम लक्षण ही देता है, लेकिन बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए ये थोड़ा ज्यादा गंभीर हो सकता है। इसलिए इन वर्गों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है। अब बात करते हैं वैक्सीन की। मौजूदा कोविड वैक्सीन इस नए सब वेरिएंट को पूरी तरह से नहीं रोक पाती, लेकिन ये गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु के खतरे को काफी हद तक कम कर देती। और यही वजह है कि एक्सपर्ट आज भी वैक्सीनेशन और बूस्टर डोज लेने की सलाह दे रहे हैं। वही भारत की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और अभी तक BA.3.2 का कोई भी कंफर्म केस सामने नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा पूरी तरह से टल गया है। दुनिया आज पहले से ज्यादा जुड़ी हुई है और किसी भी नए वेरिएंट का फैलाव बहुत तेजी से हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम लापरवाही ना करें। भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना, हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करना, बीमार होने पर खुद को अलग रखना और जरूरत पड़ने पर RT-PCR टेस्ट कराना, ये सभी सावधानियां आज भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी पहले थीं। अगर आपको हल्का भी लक्षण महसूस हो, जैसे गले में दर्द, खांसी या बुखार, तो इसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। फौरन सावधानी बरतें और दूसरों से दूरी बनाएं।
क्योंकि कोरोना वायरस की सबसे बड़ी ताकत यही है कि धीरे धीरे फैलता है और कई बार बिना लक्षण के भी लोगों को संक्रमित कर देता है। दोस्तों, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, बस उसका रूप बदलता जा रहा है। इसलिए डरना भी नहीं है, लेकिन सतर्क जरूर रहना है, क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।